बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास। आज का आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 और एक्सरसाइज है 2D। इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले आपने जो है वो रैशनल नंबर्स किए थे फ्रैक्शन की फॉर्म में, उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की थी। अब इस क्वेश्चन में फर्दर नेक्स्ट आप लोग करेंगे डेसिमल पॉइंट वाले, ठीक है। 14.72 मल्टीप्लाई 1/2। तो अगर आपके पास ये ऐसे पॉइंट्स वाली टर्म्स आ भी जाती हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो इनका मेथड सेम वही है कि मल्टीप्लाई का मेथड जो चलता आ रहा है वही रहेगा, लेकिन जो ये डेसिमल्स हैं वो फिर आपको मैं आगे नेक्स्ट बताती हूँ कि कैसे हमने वो पॉइंट पुट करना है। पहले इसके मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 14.72 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 2s are 4, 7 2s are 14, 1 कैरी, 4 2s are 8 और 1 कैरी एडिशन हुई तो 9, 2 1s are 2, अगेन 2 1s are 2, 7 1s are 7, 4 1s are 4, 1 1s are 1। सब मल्टीप्लिकेशन में हम करते हैं एडिशन, तो इनको हमने कर दिया ऐड। 4 4 2 are 6, 9 और 7 को ऐड किया, आंसर आया 16, 1 कैरी, 4 2 6 और 1 कैरी जो है इसकी एडिशन होगी तो क्या हो गया 7 और 1 एज इट इज़, ठीक है। अब ये तो हमने इसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब नेक्स्ट जो डेसिमल का है वो हमने देखना है कि उसको हम कैसे करेंगे। आपकी जो पहली टर्म है वो कितनी है, 2 डेसिमल प्लेस है ना, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर्स हैं, टू डिजिट्स हैं, ठीक है। और इसमें कितने हैं पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो टोटल कितने डेसिमल प्लेसेस हो गई ये 3। पहले के 2 डेसिमल प्लेसेस, दूसरे की कितनी है 1, तो 2 + 1 = 3। तो जब आपने अपने क्वेश्चन में देख लेना है कितनी डेसिमल प्लेसेस बन रही हैं, उनको देख के फिर आपने क्या करना है, जो आपने मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर निकाला हुआ था उस आंसर में राइट टू लेफ़्ट मूव करते हुए अपने उतने डिजिट्स के बाद अपना डेसिमल पॉइंट लगा देना है। जैसे 3 बने थे ये, तो हमने राइट टू लेफ़्ट काउंट करना है 1 2 3, उसके बाद हमने लगा दिया यहाँ पर पॉइंट, तो आपका आंसर आ गया 17.664। और ये कितनी बन रही हैं 1 2 3 डेसिमल प्लेस। इसका मतलब है यहाँ पे 3 था, 3 डेसिमल प्लेस, हमने एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे अपना डेसिमल प्लेस किया है, तो हमारा ये आंसर ठीक है, ठीक है। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 7 के रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आएँ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, डिवीजन के हैं उसको पार्ट ए। 0.81 डिवाइडेड बाय 0.3। अब हमने डिवाइड करना है 0.81 को 0.3 से, तो हमने उसको सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में पहले लिख लिया 0.81 डिवाइडेड बाय 0.3। अब इसको सिंपल और करेंगे ताकि इजीली हम इसको डिवाइड कर सकें, तो जो आपका जो डिनोमिनेटर होगा उसको आप होल में कन्वर्ट करेंगे, होल फॉर्म में, मतलब कि इसका जो डेसिमल है ये वाला, इसको रिमूव करके आप लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको जब रिमूव करेंगे तो इसको रिमूव करने का मेथड ये है कि आपने जो डेसिमल है उसकी जगह क्या पुट करना है 1, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे, जितने नंबर्स हैं, उनकी जगह कितने क्या पुट कर जाना है 0। अब इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 3, सिर्फ सिंगल एक डिजिट है, 3 एक ही डिजिट है ना यहाँ पे, तो हम उसकी जगह एक 0 पुट कर दिया, तो आपके पास क्या बन गया 10। अब इस 10 से आप क्या करेंगे, इस टर्म को मल्टीप्लाई भी करेंगे, 0.81 ओवर 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे। अब जो है 0.81 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 8.10। और जब 0.3 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, जैसे यहाँ पर ये सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो अब इसको 8.10 को जब डिवाइड करेंगे आप 3 से, 3 2s are 6 और सब्ट्रैक्शन की 8 में 6 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 से, तो आंसर क्या आ गया 2। अब ये जो पॉइंट है आपका, पॉइंट एज इट इज़ ऊपर चला जाएगा और 1 क्या आ गया आपका यहाँ पर नीचे, तो 3 7s are 21, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये आ जाएगा इसका आंसर 2.7, क्योंकि जब आप 0.81 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 0 है जो है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका सिंपल बन जाएगा आंसर 8.1, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ये 0 नहीं आएगा, 8.1 ओवर 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 2.7, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें क्या करनी है, आपने इनकी सब्ट्रैक्शन भी करनी है, एडिशन, दोनों प्रोसेस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट डी है उसमें है -6.0 -5.4, मतलब दोनों इंटीजर्स जो हैं आपके, दोनों टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव की हैं,
अगर दोनों नेगेटिव के हों, दोनों माइनस के हों, तो उनका जो प्रोसेस है वो एडिशन का होता है, लेकिन साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का आता है। ग्रेटर वैल्यू क्या है 6.7 और उसका साइन है माइनस, वो हमने माइनस लिख लिया। अब इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया आपके पास 12.1। 7 4s are 11, मतलब जब इनको ऐड करेंगे 1 कैरी 6 5 11 और 1 कैरी जो है वो ऐड किया तो आंसर आ गया 12.1 इसका आंसर आ गया। तो आपने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।